Hello everyone, welcome back. We were studying and we started off with the topic of ecosystem, and we studied that there are different forms of ecosystem, the natural, the terrestrial one, and wherein there are included biotic as well as a abiotic component, or say the living and the non-living component of the ecosystem. And we studied that when we talk about the biotic community, it includes the producers, the consumers, fine. And then on, today we shall be starting off with something termed to be as food chain. So before moving ahead with the food chain, we shall just have a quick look at the functional aspects of ecosystem. कि भाई एक ecosystem होता है तो उनका क्या क्या काम होता है, ecosystem में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो functional level पे it's functioning, fine. What are the functions that are continuously going on in a given ecosystem? So there are various functional aspects of an ecosystem. The very first one is the energy flow. So what happens is the energy flows from one level to the other level, as in we did see like in the previous class, the energy keeps on flowing from, say, the grass to the grasshopper, from the grasshopper to the frogs to the snake, and so on, fine. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. सो सपोज जैसे कि ग्रास हॉपर मर जाता है तो ग्रास हॉपर वापस सॉइल में जाएगा, वही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिकम्पोजर्स ग्रास हॉपर में से उसको रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को. द न्यूट्रिएंट्स कम बैक अगेन टू द सॉइल विच विल बी फेच्ड अप बाय द प्लांट्स अगेन. सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कीप्स ऑन गोइंग ऑन इन एन इकोसिस्टम. प्रोडक्टिविटी, yes, there is continuous productivity in the ecosystem because the plants keeps on growing because of the energy, the ultimate source of energy, and therein because of the productivity there is the continuous different forms of organism surviving on the earth. And decomposition, fine. So ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर समझ लो प्लांट है वो ऐसे कैसे रह जाते हैं, मर जाते, फिर उसके बाद उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो रिलीज नहीं होते, तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से लाते, फिर तो वही चीज़ है डिकम्पोजिशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये आपको याद रखना है. एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं. अब एनर्जी फ्लो की जब हम बात करेंगे तो द स्टोरेज, द एक्सपेंडिचर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन टू बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फाइन. वो जो एनर्जी फ्लो की हम बात करते हैं तो दोज आर बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक्स लॉज दैट यू माइट बी नोइंग वेरी वेल. द फर्स्ट लॉ दैट एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दैट इज सन की जो एनर्जी होती है वो प्लांट लेती है, प्लांट उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एंड द केमिकल एनर्जी कीप्स ऑन मूविंग अहेड. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फाइन. कभी भी एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और इसी बेस पे एनर्जी दैट इज़ जो फूड चेन वगैरह है वो इस लॉ को फॉलो करते हैं. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स दैट इज़ द लॉ ऑफ एंट्रोपी ऑल्सो. द ट्रांसफर ऑफ द फूड एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, अब ग्रास हॉपर जब उस खाने को खाता है तो उसके बॉडी में से वो जो एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी कंजर्व नहीं होती. बहुत सारी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो लॉस हो जाती है उसके बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, फाइन. क्योंकि वो बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, उसमें इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एंड दैट हीट एनर्जी इज नॉट एट ऑल यूजफुल एंड दैट गेट्स डिसिपेटेड इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, फाइन. सो फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट exempted from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. So basically जो ये फ्लो एनर्जी फ्लो चलती है उसको भी कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, जो एनर्जी लॉस होती है उसकी कंपेंसेशन हो सके, फाइन. तो उसको वो एनर्जी सोर्स मिलेगा, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट को कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स मिलता रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को आगे के लेवल के ऑर्गेनिज्म को पास ऑन करते हैं. सो आपको याद रखना है द एनर्जी फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द टू लॉज, द फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फाइन. Now moving ahead with the topic of food chain. We all know in an ecosystem every organism is dependent on the other organism for food material, and all organisms, that is plants, herbivores, carnivores, are arranged in a series in which food energy is transferred through repeated eating and being eaten. Like eating and being eaten, that is जो भी organism है, फाइन. जैसे कि ये पर्टिकुलर समझ लो ग्रास है, ग्रास को खाया किसी प्रोड्यूसर ने, तो ईटिंग, फाइन. ये जो like when we talk about this grass is a producer. Now this grass समझ लो is been eaten up by the rabbit, समझ लो this grass is been eaten by the rabbit, and now this rabbit is termed rabbit is eating the grass, fine. So eating
and being eaten. Rabbit ने इसको खाया and being eaten by the fox. So this process, fine, of energy transferred is repeated, and this is termed to be as food chain. Fine, the food chain energy passes in the form of the food. The energy here passes in the form of food. 4 trophic levels are present in the ecosystem. कितने trophic level होते हैं? 4. Because levels of energy decreases during the flow of energy from one trophic level to the another trophic level. 4 trophic levels होते हैं. अब इसके आगे के trophic levels नहीं होते, क्योंकि हर बारी जैसे जैसे trophic level बढ़ते हैं, the amount of energy reduces. The amount of energy which is possessed by the total biomass of the grass couldn't be found in the total that rabbits. Fine, क्यों? क्योंकि producer ज़्यादा amount में होते हैं comparative to the rabbits. Rabbits ज़्यादा होते हैं comparative to the fox. Fox ज़्यादा होते हैं comparative to that of the lion. So we can see clearly from this example itself that इतने ही trophic levels हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, because energy बहुत आगे तक पास नहीं कर सकती. फाइन, एवरी लेवल पे एनर्जी कैसी होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. तो जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. अब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. जो प्लांट होंगे वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे. फाइन, जिनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. वैसे ही सेकेंडरी जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जैसे कि ये पहला जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. बाकी जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो सारे होते हैं कंज्यूमर्स. अब इसमें जो पहला कंज्यूमर होता है उसे बोलेंगे प्राइमरी, जो दूसरा होता है उसे बोलेंगे सेकेंडरी, और जो तीसरा होता है उसे बोलेंगे टर्शियरी और द टॉप कंज्यूमर. फाइन, first trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth tropc level, but the first trophic level is the producer and rest all the others are consumers. Consumers में primary, secondary and tertiary जो आप इधर देख सकते हैं. Fine, T1 that is first, T2 second, T3 third and T4 that is fourth. Producers and all the consumer, primary consumer, secondary consumer and the top consumers. Fine, now there are 5 trophic levels found in highly, इधर हमने 4 देखे, but highly complex भी हो सकते हैं जिसमें हम टर्शियरी कंज्यूमर भी प्रेजेंट होते हैं. हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इन विच टर्शियरी कंज्यूमर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेकेंडरी एंड द टॉप कंज्यूमर्स. सो जैसे मैंने बताया कि समझ लो एक कोई दूसरी चेन है, इसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और उसमें होंगे लास्ट, तब उसको बोलेंगे टॉप कंज्यूमर. समझे आप? तो यहाँ इस सिचुएशन में हम इसको टर्शियरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, और अगर इसके आगे वाला कोई होता तो इसे टर्शियरी और इसके आगे वाले को हम बोलते टॉप कंज्यूमर. फाइन, तो 5 ट्रॉपिक लेवल वाली भी सिस्टम होती है. फाइन, in food chain energy flow is unidirectional. Obviously energy cannot flow in the backward direction, it is always unidirectional. जैसे कि जो grass है that has to be eaten by rabbit and not the rabbit can be eaten by the grass, nor the rabbit is going to eat the fox. Fine, nor the fox is going to eat the lion. So basically it is energy flow is in unidirectional, only one direction energy passes, it doesn't follow the other way. Fine, then the next point that you need to remember is shorter food chain will provide greater energy. जितनी shorter होगी उतनी ज़्यादा energy मिलेगी. Fine, generally the decomposers are not included in the food chain. Yes, 2 टाइप की food chain होती है. grazing food chain, जैसे इसको हम बोलेंगे grazing food chain. दूसरी टाइप की होती है detritus food chain. detritus food chain जो चालू ही होती है किससे? decomposers से. जैसे समझना बेसिकली जब हम बात करते हैं detritus food chain की, इसके बारे में हम देखो आगे पढ़ेंगे. साथ ही साथ detritus के साथ हमारे साथ parasitic भी food chain है. 2 नहीं 3 तरह की food chain होती है, सॉरी. और वही है जनरली. नेक्स्ट पॉइंट है कि डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो फूड चेन में इंक्लूड नहीं किए जाते. फाइन, नाउ मूविंग अहेड विद द टाइप्स ऑफ फूड चेन. जब टाइप्स ऑफ फूड चेन की हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स की फूड चेन बेसिकली एनवायरनमेंट में होती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन और प्रीडेटरी फूड चेन भी जिनको बोलेंगे. ये सबसे ज़्यादा ऑपरेट होने वाली जो है वो होती है ग्रेजिंग या फिर प्रीडेटरी फूड चेन. अब ये जो फूड चेन है वो किससे शुरू होती है? तो प्रोड्यूसर से शुरू होती है और एक सक्सेसिव मैनर में चलती है, और इसमें हम देखेंगे कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म तक ये आगे बढ़ती है. जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं like a food chain which is operating in the aquatic ecosystem. So you can see that phytoplanktons are the smaller plants fine which are being fed, so these are the producers. और उसके बाद सारे consumers हैं, और consumers में आप order देखोगे smaller organisms से लेके बड़े organisms. So the phytoplanktons are being fed by the zooplanktons. The zooplanktons are being eaten up by the small fishes, and the small fish in contrary are being eaten up by the large fish. So
So these are the producers, primary, secondary and top consumers, wherein these are the first trophic level, second trophic level, third and the fourth trophic level. वैसे ही ग्रास इकोसिस्टम देख लो आप, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर हैं, फिर है कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में भी हमने देखा कि रैबिट है, फॉक्स है, लायन है. दिस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंक्लूडेड इन द चेन. फाइन. जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर. फाइन. नाउ पैरासाइटिक दूसरी टाइप की जो होती है, तो आप इन दोनों में आपने क्या देखा कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से होके बड़े ऑर्गेनिज्म तक ये ऑपरेट होती है. फाइन. एक सक्सेसिव मैनर में. दूसरी फूड चेन है दैट इज पैरासाइटिक फूड चेन. पैरासाइटिक फूड चेन की बात करते हैं तो वे भी सेम प्रोड्यूसर से शुरू होती है, बट इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ दिस वन, वेरिन इसमें छोटे से बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें बड़े से छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो अ वेरी बिग ट्री, उस पे ऊपर बर्ड रह रहे हैं, बर्ड्स इसके ऊपर फीड कर रहे हैं. अब ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर रहने वाले पैरासाइट समझ लो, तो ये हो गई एक पैरासाइटिक फूड चेन कि भाई ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है बर्ड्स और बर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है पैरासाइट्स. तो ये हो गई पैरासाइटिक फूड चेन. अब दोनों ही तरह की जो फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन और ये जो पैरासाइटिक फूड चेन है, हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही किस पे डिपेंडेंट है? कंप्लीटली सन पे. बिकॉज सन होगा तभी तो प्रोड्यूसर्स अपनी एनर्जी को ले पाएंगे सन से, फिर ही तो वे आगे ट्रांसफर कर पाएंगे. तो दोनों की दोनों जो सिस्टम है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन दी, yes, this food chain is completely dependent on the solar radiation. Fine. Now moving ahead and talking about the detritus food chain or the saprophytic food chain, जो हमने आगे बात कर रहे थे detritus food chain की. अब detritus जो food chain होती है वो basically belong करती है लाइक उसमें क्या होता है, जो डीकम्पोजर से शुरू होती है. जैसे कि डेड डीकेइंग मटेरियल होता है, वो डेड एंड डीकेइंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह. अब ये बैक्टीरिया, फंगस वगैरह जो है डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, उसको फीड करने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर उनको फीड करने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो जो भी पर्टिकुलर फूड चेन है वो बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह से शुरू होती है, तो उसे हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक डेट्राइटस फूड चेन या फिर सैप्रोफाइटिक फूड चेन. बिकॉज इन्हें जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. इसीलिए डेट्राइटस फूड चेन या फिर उसे बोलेंगे सैप्रोफाइटिक फूड चेन. फाइन. तो जैसे कि कुछ सड़ रहा है तो कुछ रॉटन है, या फिर तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव करेंगे, फंगस वगैरह. वो बैक्टीरिया, फंगस को खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको खाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो बेसिकली जो फूड चेन शुरू होती है वो किन से होती है? वो होती है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म से. इसीलिए इसको बोला जाता है सैप्रोफाइटिक फूड चेन. और उनको क्या बोलते हैं? बेसिकली वो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं डीकम्पोजर्स. फाइन. तो इसी वजह से इसको डेट्राइटस फूड चेन भी बोला जाता है. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर to be kept in mind. The detritus food chain energy flow is rather very slow, yet magnitude of energy is greater. Energy production is very slow. Energy flow जो होता है in detritus food chain की जब बात करते हैं तो उसमें जो energy flow होता है वो बहुत slow होता है. क्यों? धीरे धीरे जो होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो धीरे धीरे एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड बड़ा होता है. क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है. फाइन. जल्दी ग्रो होते हैं तो इसकी वजह से जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मोर. फाइन. देन इन मैंग्रोव वेजिटेशन, जब हम मैंग्रोव वेजिटेशन की समझ लो आप बात कर रहे हो, तो मैंग्रोव एरिया कैसा होता है? जहाँ ट्रीज वगैरह जो हैं वो किसके ऊपर ग्रो होते हैं? तो बेसिकली इट ग्रोज इन लाइक जो लाइक सॉइल है वो बहुत वाटर वाली सॉइल होती है, बहुत क्लेई सॉइल होती है. इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा क्लेई सॉइल होती है, और क्लेई सॉइल में ये वेजिटेशन जब ग्रो होता है तो उसे बोलते हैं हम मैंग्रोव वेजिटेशन. फाइन. एंड उसमें क्या होता है कि भाई ये फूड चेन ज़्यादातर दिखाई देती है. तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूँ इधर, तो आप देख सकते हैं कि डेड मैंग्रोव लीव्स है. मैंग्रोव एरिया में जो डेड मैंग्रोव लीव्स होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं बैक्टीरिया, फंगस. उनके ऊपर ये बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर फीड करते हैं एम्फीज, मॉलस्क, क्रैब्स, निमेटोड्स वगैरह ऑर्गेनिज्म. इन ऑर्गेनिज्म को फिर खाते हैं स्मॉल फिश
फिशेस जो वो पानी में जो बहुत कीचड़ वाला समझ लो मैंग्रोव एरिया होता है जिसमें सॉइल बहुत सारी सॉइल होती है, उसके अंदर पानी में ये ट्रीज़ ग्रो होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज़ जो होते हैं वो फाइन। तो वो बड़ा ही कीचड़ वाला जो एरिया होता है जिसमें प्लांट ग्रो होता है वही होता है मैंग्रोव्स। तो उसमें पानी होता है, तो पानी होता है इसलिए स्मॉल फिशेस भी उसमें होती है। और फिर स्मॉल फिशेस होती है और हमने क्या देखा, उसमें सॉइल भी होती है और पानी होता है, मतलब में बहुत कीचड़ वाली जगह होती है, बट आजू बाजू टेरेस्ट्रियल लैंड होता है कंप्लीट। तो टाइगर वगैरह जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, उधर से उस छोटे से जगह में जो फिश वगैरह रह रही होती है उसको खाने आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। Fine, the bacteria, fungus वगैरह are being eaten by such animals. These animals are being eaten by small fishes. The small fishes in turn are eaten by lettuce, the top consumers. Fine. Now इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, द ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन की जब बात करते हैं जहाँ प्रोड्यूसर से शुरू होती है उसे बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। उसमें द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जब बात करते हैं तो उसमें ग्रेजिंग फूड चेन ज़्यादा ऑपरेट करती है, ना कि डेट्राइटस वगैरह। फाइन। देन एज अगेंस्ट दिस इन टेरेस्ट्रियल, बट जब टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो उसमें ग्रेजिंग से ज़्यादा किस में एनर्जी फ्लो ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ डेट्राइटस फूड चेन में लार्जर एनर्जी फ्लो होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा एनर्जी फ्लो भले स्लो होता है बट ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्यों? मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसका। क्यों? बिकॉज ये जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया वगैरह बहुत फास्ट जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंग्रोव का एग्जाम्पल है सुंदरबंस की, जब हम बात करते हैं तो उधर रहने ये मैंग्रोव एरिया माना जाता है। जो सुंदरबंस होता है वहाँ बहुत कीचड़ वाली ज़मीन होती है, पानी और सॉइल वगैरह मिक्स होता है जिसमें प्लांट कल्टीवेट होते हैं, ग्रो होते हैं। तो टाइगर्स फीड ऑन फिशेस एंड क्रैब्स इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल प्रे। इनके जो नेचुरल प्रे होते हैं जैसे कि कोई एनिमल वगैरह जिन पे ये फीड कर रहे होते हैं वो नहीं होते, उस टाइम ये फिश वगैरह जो ऐसे मैंग्रोव एरिया में होती है उन पे फीड करते हैं। कौन से टाइगर्स? द टाइगर्स सर्वाइव इन द सुंदरबंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी शैल in the coming class understand about some of the important biotic factors along with the food web. Thank you.